नहीं, वो अश्वनी कुमार चौबे नहीं है, आश्वासन चौबे जी हैं। आश्वासन दिए किए वो पूरा नहीं किए। अच्छा। आश्वासन किए रेलवे ओवरब्रिज बन जाएगा, वो भी नहीं पूरा हुआ, 10 साल से लटका हुआ है। एम्स का जो प्रपोजल था वो भी लेके चले गए भागलपुर। यही इसी का देन है कि उनके खुद पार्टी में बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ है। 10 साल में 10 गो गांव को गोद लिए, एक भी गांव का कोई नाम बता दें वो अश्वनी चौबे जी माननीय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में है और यहां पे बक्सर के कोषाध्यक्ष से अभी हम बातचीत करेंगे कि यहां पर किस लिए आए हुए थे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? आपके सभी दर्शकों को भी स्वागत है। मेरा नाम भुट्टू खान हुआ। अच्छा, कहाँ से सर? आपका घर कहाँ हुआ? बक्सर घर हुआ। अच्छा, तो सर वहाँ पर अश्वनी कुमार चौबे अभी सांसद हैं, तो आप लोगों का उनका क्या विचार है कि 2024 में फिर से उनको सांसद बनाने का? जी बिल्कुल नहीं, वो अश्वनी कुमार चौबे नहीं है, आश्वासन चौबे जी हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? जी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आदरणीय चौबे जी आज तक जो भी आश्वासन दिए किए वो पूरा नहीं किए। अच्छा। आश्वासन किए रेलवे ओवरब्रिज बन जाएगा, वो भी नहीं पूरा हुआ, 10 साल से लटका हुआ है। आश्वासन किए कि थर्मल पावर जो बन रहा है माननीय जगदानंद सिंह का देन है कि वो बना, और उसको भी राजनीति करके लटकाए हुए हैं। एम्स का जो प्रपोजल था वो भी लेके चले गए भागलपुर। यही इसी का देन है कि उनके खुद पार्टी में बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ है। 10 साल में 10 गो गांव को गोद लिए, एक भी गांव का कोई नाम बता दें वो अश्वनी चौबे जी माननीय तो कि कोई विकास तो पैदा हुआ है। बहुत ये है, बोलबाला है अश्वनी कहीं कुछ बोलबाला नहीं है अश्वनी चौबे जी का। भागलपुर में भी है और बक्सर में भी है सर। भागलपुर में तो क्यों नहीं रहेगा? भागलपुर में तो उनका घर ही है, भागलपुर में तो सब कुछ किए हैं। तो भागलपुर में बोलबाला में कुछ नहीं किए, बक्सर में कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किए, सिर्फ आश्वासन छोड़ के। अच्छा, सिर्फ आश्वासन छोड़ के बोले कि राम जी का मंदिर बनेगा 100 फीट। वो भी हमको नहीं लग रहा है कि वो इस वित्तीय वर्ष में राम जी का मंदिर बनेगा। तो आप लोग अब उनके जगह पे किसको लाना चाहते हैं 2024 में? देखिए 2024 में इंडिया गठबंधन की आंधी बह रही है। इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएंगे हम लोग दिल और जान लगाकर बक्सर से सांसद बनाएंगे। तो आप लोगों का सर क्या है कि वो महागठबंधन से जो ददन पहलवान है, जो सेकंड विनर रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा सर? ददन पहलवान के बारे में क्या कहें? ददन पहलवान तो पार्टी में है नहीं। अगर महागठबंधन से उनको सीट मिला तो आप लोग क्या कहिएगा? अब देखिए महागठबंधन में जो जिसको भी कैंडिडेट बनेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, दिलो जान से सपोर्ट करेंगे, उनको सांसद बनाने का काम करेंगे। इसमें ददन पहलवान का कोई तो नाम ही नहीं है। अगर उनको मान लीजिए अगर सीट मिल गया, उनको टिकट मिल गया, अब मिल गया तो ये तो बात भविष्य की बात पूछ रही है, इसका जवाब थोड़े हम देंगे कि मिल गया कि नहीं मिल गया। जो भी मिलेगा, जिसको भी मिलेगा उसको हम लोग नेता मानेंगे। तो और भी यहाँ पे एक जन, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं सर? हम भाई बक्सर से हैं, ब्रह्मपुर से हैं। अच्छा, और आपका नाम सर? संतोष यादव नाम हुआ। मतलब आप वहाँ के क्या कुछ वहाँ पे अध्यक्ष वगैरह हैं या फिर कुछ? अध्यक्ष नहीं है, जनरल सेक्रेटरी थे जिला में। अच्छा। तो सर आप लोग का क्या कहना है अश्वनी कुमार चौबे जी के बारे में कि 2024 में उनको सांसद बनाने की आप लोग की क्या राय है? देखिए अश्वनी कुमार चौबे जी इस बार सांसद नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने जिस उम्मीद से जनता ने उनको वोट का बिखराव करके एमपी बनाने का काम किया, वो अब सपना उनको साकार नहीं हो रहा है। जनता काफ़ी उनसे नाराज़ है। हमको लग रहा है कि अब चुनाव हमको लगता है कि लड़ ही नहीं पाएंगे वो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जनता का रुझान देख रहे हैं, गांव-गांव में विरोध हो रहा है, जहां जाइए उनका विरोध हो रहा है। तो उस स्थिति में चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। हमको आशा है कि नहीं होंगे। आप लोगों का क्या राय है सर? हम लोग का मानना है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ सबको साथ सबको विकास लेकर चलने वाला इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार होंगे उनको भारी मतों से हम जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर वहाँ के तो सेकंड विनर रह चुके हैं ददन पहलवान, तो आप लोग उनके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं थे, सेकंड विनर तो जगदानंद सिंह थे। अच्छा। हाँ, तो जगदानंद सिंह ने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है। अभी
सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चौसा बिजली ताप घर है। वहाँ से बिजली के लिए पर्याप्त जिला को बिजली मिल जाएगा जब तैयार हो जाएगा तो उन्होंने 2009 में जब एमपी रहे उस समय उस चीज़ को बिहार में बक्सर में लाने का काम किए, जो कि बिजली में आत्मनिर्भर बक्सर जिला हो जाएगा। तो उन्हीं का देन है। बच्चियों को पढ़ने के लिए उन्होंने कॉलेज को स्कूल देने का काम किया। उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चियाँ आज उनके गार्जियन खुशहाल हैं कि हमारे बच्चियाँ आज विकसित और विकासशील नज़र आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आया है, अब भारी रुझान बढ़ रहा है उनके प्रति। आज भी लोगों में जगदानंद सिंह के प्रति वही प्रेम है, अपनापन है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है सर कि महागठबंधन से किसको सीट मिलने वाली है सर? अब देखिए, ये तो मैंने केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको मिलेगा। जिसको भी मिलेगा हम लोग उनको नेता बनाने का काम करेंगे बक्सर लोकसभा से। जो अच्छा काम करेगा उसी को आप लोग नेता बनाने का कार्य करेंगे 2024 में सांसद बनेंगे। हाँ, बक्सर जिला से जिसको इंडिया गठबंधन से टिकट मिलेगा उन लोग को मजबूती से हम लोग साथ करेंगे। तो देखिए, ठीक है, इन लोगों का विचार यही है कि अश्विनी कुमार चौबे जी बस सिर्फ आश्वासन देते रह गए हैं, काम कुछ नहीं किए हैं वो बक्सर जिला में। तो आप लोगों का क्या राय विचार है इनके बारे में? वहाँ के सांसद कौन अच्छे रहेंगे और कौन अच्छे कार्य करेंगे, उनके विचारों को लेकर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।